Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today the topic of my lectures स्टॉर्मलीवली सिस्टम। आज हम डिस्कस करते हैं स्टॉर्मलीवली सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था वो मेरा था डिफरेंशियल इक्वेशन के अबाउट, जिसमें मैंने बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था। फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी हमारे पास, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी और दूसरी थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी डिस्कस किया था, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को भी डिस्कस किया था। और इसका लिंक है थोड़ा सा पीछे, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की एक टॉपिक है हमारे पास स्टॉर्मलीवली सिस्टम, जिसमें हमारे पास आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं वो सारा कुछ बताया गया है। यानी इसमें हमारे पास हीट्स, वेव और जो वाइब्रेशंस वगैरह होती हैं उनको सॉल्व करने से हमारे पास आइगन और आइगन फंक्शन की वैल्यूज़ हमें जो मिलती हैं ना, वो हमारे पास इससे फाइंड होती हैं। कहते हैं कि स्टॉर्मलीवली इक्वेशन अब हम देखते हैं क्या होती है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी इस फॉर्म में होती है। नीचे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये स्टॉर्मलीवली की इक्वेशन दी गई है, जो कहता है कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी और होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर कैसी है। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमें पता है कोई भी इक्वेशन होती है उसका ऑर्डर क्या होती है, जितनी टाइम्स उसका डेरिवेटिव लिया जाता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर कहा हुआ है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे अंदर तो ये हमारे पास डेरिवेटिव पावर 2 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर होगा। इसके बाद ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है, जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होती क्या है, जिसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट से, यानी एक्स यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास वाई है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो वो हमारे पास क्या होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा दूसरी थी पार्शियल, उसमें हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं, तो लेकिन यहाँ पे एक है तो ये ऑर्डिनरी वाली होगी, ठीक है। इसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास राइट साइड पे कोई भी सोर्स टर्म मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास इस फॉर्म में होती है d/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है। कहते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में हमारे पास ये स्टॉर्मलीवली की इक्वेशन है, तो कहते हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर स्टॉर्मलीवली की इक्वेशन है। इसके बाद नीचे इसको इसी फॉर्म को कहते हैं, हम इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। इस इक्वेशन में क्या किया गया है कि ये हमारे पास वाई इधर मल्टीप्लाई हो गया हुआ है, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन में यही वाई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया हुआ है, तो ये वही चीज़ है। और कॉमन ले लेंगे तो ये इस तरह आएगी, और अगर बगैर कॉमन लिए देखें तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। इसके बाद कहता है कि ये पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है रियल फंक्शंस हैं, और पी डैश क्यू एंड आर कंटिन्यूस ऑन गिवन इंटरवल, यानी ये इस क्लोज्ड इंटरवल पे क्या होते हैं, ये हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये जो फंक्शन है पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होंगे, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। कहता है कि ये जो लैम्डा था यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है एक इंडिपेंडेंट होता है एक्स पे, और ये हमारे पास पैरामीटर है, यानी इसी से हम क्या करते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शंस वगैरह इसी से ही फाइंड होते हैं, तो इसे आइगन वैल्यू भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेल्फ जॉइंट ऑपरेटर और एस एल ऑपरेटर। कहता है कि ये जो हमारे पास ये फॉर्म है हमारे पास क्या है, ये एस एल ऑपरेटर है। कहता है कि ये हमारे पास है स्टॉर्मलीवली की इक्वेशन है। इससे पहले जब हमने वाई कॉमन लिया था, दो फॉर्म्स बताई थी, एक में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा था और एक में डायरेक्ट हमने कॉमन ले लिया हुआ था। तो जिसमें हमने कॉमन लिया था वो वाला फॉर्म हमने लिए, तो कहता है कि जो वाई कॉमन लेने हुए से पहले वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल्फ जॉइंट ऑपरेटर कहलाता है। तो उसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है एल से, और जब हम स्टॉर्मलीवली इक्वेशन में उसके ऑपरेटर की जगह एल लिखेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, ये आ जाएगा लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एल वाई, और ये सिंपली वैसे ही आ गया एल वाई आ गया, और ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ इक्वल टू 0 नहीं है, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा आर ऑफ एक्स इज इक्वल वाई आ जाएगा। कहता है कि ये हम
एल ऑपरेटर जो एस एल ऑपरेटर ये था ना, हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं कि पी का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आ जाएगा और साथ में ये जो क्यू फंक्शन है वो आ जाएगा। इसके बाद कहता है कि ये एल को क्या कहलाता है, एस एल ऑपरेटर कहते हैं, या इसे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर यानी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल ऑपरेटर में कहते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टर्म लिवली सिस्टम लिवली इक्वेशन। कहते हैं कि इसके ये जो लीजेंडर इक्वेशन है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया कि ये किस तरह सिमिलर हैं स्टर्म लिवली सिस्टम के साथ। कहते हैं ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन जो होती है ना लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमारे पास है डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 होल और साथ y इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि यहाँ पे अगर हमने देखा था तो ये था हमारे पास स्टर्म लिवली की इक्वेशन थी, जिसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स यहाँ पे आ रहा है, डेरिवेटिव है, फिर पी ऑफ एक्स है, इस तरह की फॉर्म बन रही है। तो इसकी ये थी, तो ये पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और इसके साथ क्यू ऑफ एक्स तो हमें गिवन ही नहीं है, और ये नेक्स्ट हमारे पास एन इंटू एन प्लस 1 वाई आ गए। अब हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स किधर है, क्यू ऑफ एक्स तो है ही नहीं है। अब हम इसको क्यू ऑफ एक्स कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे n और n+1 ये एज अ n जो हमारे पास क्या है पैरामीटर लिया गया है, ये पैरामीटर इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसे क्यू ऑफ एक्स नहीं कह सकते। अगर हमारे पास कोई और फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह का कोई फंक्शन होता है तो तब हम इसे क्यू ऑफ एक्स कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम कहेंगे कि क्यू ऑफ एक्स क्या हमारे पास 0 है। और जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टर्म थी लैम्डा आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसमें लैम्डा था, लैम्डा पैरामीटर था, इसका क्या मतलब है कि n इंटू एन प्लस 1 हमारे पास क्या है पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं, यानी वो लैम्डा होगा, और आर ऑफ एक्स यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। इसके बाद इसी तरह ही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसकी इक्वेशन ले ली हुई है, जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी 1 डॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस म्यू और एक्स आ जाएगी इक्वल टू 0। ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, जिसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स देखें तो ये हमारे पास 1 होगा, और इधर म्यू ऑफ एक्स देखें तो यानी लैम्डा देखें तो वो हमारे पास म्यू होगा। क्यू ऑफ एक्स यहाँ भी 0 नहीं, क्योंकि ये पैरामीटर के साथ जो भी आ रही होगी कोई भी टर्म्स वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास लैम्डा वाली यानी पैरामीटर वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। और साथ में क्यू ऑफ एक्स तो गिवन ही नहीं है तो वो 0 है, तो आर ऑफ एक्स जो है इसके साथ होगा वो हमारे पास 1 आएगा। तो यही था इसका स्टर्म लिवली का इंट्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टर्म लिवली इक्वेशन की टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।